बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। तो हैप्पी गोवर्धन। तो आज मैं गोवर्धन बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा और चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। देखते हैं अब की बार गोवर्धन महाराज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। पहले बेस बना लेते हैं। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे मैं बिछा लेती हूँ कुछ प्लास्टिक का, या फिर कोई आप पॉलीथीन बिछा सकते हो, उससे नीचे निशान नहीं पड़ते टाइल पे। तो यहाँ पे मैं बेस बना रही हूँ। बेस का मतलब बीच का जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है, पेट वाला, वो बना रही हूँ। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, फेस से भी कर सकते हो या फिर हाथ पैरों से भी कर सकते हो। आपको बस बनाना आना चाहिए। इतनी एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करती हूँ कि कुछ अलग बनाऊँ देख देख के। तो ये अब की बार मैं लहंगा बना रही हूँ, जैसे वो कलियों वाला होता है, तो बस उसी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और उस दिन भी मतलब थकावट के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, बट फिर भी मेरे को ये हुआ कि गोबर ये पहले एक दिन पहले ले आए थे, तो इन्होंने बोला था बने तो बनाइए, वरना कोई बात नहीं। मंदिर में तो हमेशा पूजने जाते हैं, वहाँ पूज जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊँगी तो ज़रूर। हिम्मत करी और फिर जय गोवर्धन गिरिराज महाराज का नाम लिया और बनाना शुरू कर दिया। और झट से, अब यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ आधा घंटा लगा मुझे बनाने में, बनना पिछली बार तो मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो जैसी प्रभु इच्छा प्रभु लीला होती है वैसे ही सब होता है। तो बहुत खुशी हुई मुझे। तो अब आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे 4 कली बना ली है, और मैंने अभी मैं सोच रही हूँ 1 कली और बनाऊँ। अभी देखते हैं, कुछ अब की बार थोड़ा सा गोबर भी कम आया था मेरे पास, तो मैं 5 कली का ही बनाऊंगी ये लहंगा। तो इस टाइप से शेप दे देनी है थोड़ी सी। तो मैं अपनी तरफ करके बना रही हूँ, और ट्राइपॉड इधर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी नहीं समझ में आती कि कैसे हम बैठे कैसे बनाए। बट फिर भी है कि मेरे को ये था कि मैं आपको दिखाऊं। तो इस तरह से मैं बीच में लाइनें करती जा रही हूँ। और अब पैर सबसे मुश्किल होते हैं मुझे, पैर बनाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधे सीधे पैर बनाना अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है थोड़ा सा कर्व करके, मतलब थोड़ा सा उनको उस आकार में दिया जाए पैरों का, कि लगे कि हाँ भाई कान्हा जी के पैर हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जिसको स्ट्रेट कोई बनाता है वो भी अच्छे लगते हैं, बट मेरे को हुआ थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए। तो पहले 1-2 बार मेरे से ख़राब भी हो गए थे, मैंने उसको हटाया, फिर ये बाद में सही बन गए थे थोड़े बहुत। तो मैं थोड़ा एड़ी का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से बना, तो एक्सपीरियंस करते करते सही बनाने लग जाते हैं। तो मैंने अभी तक ये गोवर्धन मेरे ख्याल से 3री बार बनाया, 3री बार या 4थी बार बनाया बस। और कोशिश ये है कि मन यही होता है हर साल मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर और भी अच्छा बनाऊं और भी बनाऊं। तो गोबर थोड़ा सूखा सूखा भी था ये थोड़ा सा। तो मैंने कोई मैश वगैरह नहीं करा था, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने जैसा हुआ फिर मैं अपने हाथ से ही मैश कर करके उसको इस तरह से करती रही। और यहाँ पे अभी ये हाथ भी बना रहे हैं और साथ में पटका बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहारी जी को पटका बहुत प्रिय है। पटका हमेशा लेके रखते हैं, तो पटके से तो शोभा अलग ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने गिरिराज धरण जी का, बिहारी जी का पटका बना रही हूँ। तो थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से शेप दे रहे हैं पटके की, और हाथ से ही मैं दे जा रही हूँ। मैंने पिछली बार तो काफ़ी कुछ जैसे वो भी ली थी, स्टिक वगैरह या कुछ भी, तो इसलिए टाइम लग गया था। लेकिन अब की बार मेरे को थोड़ा ऐसी थी तभी, तो मैंने कहा अब की बार मैं हाथ से बना लेती हूँ, जैसे बन रहा है वैसे बना लेती हूँ। बट सच्ची में अब की बार सब ने बोला बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भक्त सिर्फ जो भगवान होते हैं वो सिर्फ भक्त के भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई इसने हमें अच्छा बनाया नहीं बनाया। तो प्रभु को जैसे आपसे सजना है, जैसे वो सेवा करवाना चाह रहे हैं, वैसे ही वो सेवा करवाते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत अनुभव कर रखी है, और एक्सपीरियंस भी हो चुका है अब इस चीज़ का मुझे, कि सिर्फ भाव प्रिय है प्रभु को, और हमारे किसी चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं। बस वो कहते हैं कर्म अच्छे करो, भाव अच्छे रखो, सेवा
का भाव रखो मन में, और मेरे प्रति प्रेम रखो, बिहारी जी के प्रति आस्था भाव रखो। तो मैं तुम्हारे पल पल क्षण हूँ, साथ में हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूँ। तो देखो जी, इस तरह से बातों बातों मैंने हाथों की शेप भी बना ली है, वो आपको दिखती जा रही होगी। और गले पे भी एक मोटी सी लेयर मैंने अलग से दे दी थी। और अब फेस के लिए मैंने थोड़ा सा गोबर को राउंड कराया, लेकिन थोड़ा चपटा टाइप कराया, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास थोड़ा गोबर, क्योंकि मेरे से कभी भी कोई चीज़ ना बहुत छोटी नहीं बनती है, मेरे को होता है कि थोड़ा सा बड़ा बने। तो इसमें लग रहा होगा छोटा, लेकिन काफ़ी बड़ा बन जाता है ये। तो इसलिए मेरे से जैसा बन पा रहा है मैं वैसा बना रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक तो प्रभु की छवि, मतलब मैं सच बताऊँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस सुनो तो मुझे बिना सजे हुए, जैसे डेकोरेशन ना करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है गोबर का बना हुआ, जैसे बिल्कुल शेप अलग अलग सी दिखती है, बहुत सुंदर सा लगता है। लेकिन हमारे बिहारी जी को श्रृंगार बहुत पसंद है, तो इसलिए हम सुंदर सा और भी सजाने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार तो सिर्फ और सिर्फ मैंने फूलों से और कलर से इनका श्रृंगार करा था। तो पिछली बार बिल्कुल अलग था श्रृंगार, अब की बार बिल्कुल अलग है श्रृंगार। तो यहाँ मैं आइस बना रही हूँ, थोड़ा मोटे मोटे गोबर की वो लेके गोले, उसको फ्लैट करके, और फिर नाक भी मैंने फिंगर से बना दिया, होठ भी ऐसे ही बना दिए थे। तो बस इसको अब पर्वत बना लेंगे, और उससे पहले हम आइस में ठीक करें। आइस मुझे 2-3 बार ठीक करनी ही पड़ती है। यहाँ बेटा आ गया था कि मैंने कि भाई मम्मी, मैंने बोला कि फ़ोटो खींच दे बेटा, तो कह रहा मम्मी अभी थोड़ा कंप्लीट कर लो फिर खींचूँगा, क्योंकि फिर बीच बीच में बच्चे पूछने भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने को भोग भी लगाना था भगवान जी को। तो मैं पूछ रही थी अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि उस दिन अन्नकूट प्रसाद बनता है, तो कढ़ी चावल बाजरा मिक्स सब्जी जिसमें सारी सब्जियां डलती हैं, वो खीर, तो सब प्रसाद भी आ भी गया था मेरे पास पे। तो मुझे भोग भी लगाना था, मंदिर से भी आ जाता है और मैं बनाती भी हूँ, तो भोग भी लगाना था। तो अब यहाँ पे पर्वत में आपकी बार फ्लैट वाला नहीं बना रही, इस तरह से राउंड गोले गोले करके उभरा हुआ सा बनाऊंगी, और इसमें 3-4 तरह के कलर फिल कर दूंगी। थोड़ा सा जैसे जो रंगोली के कलर होते हैं, थोड़ा सा ऊपर से छिड़काव कर दूंगी। तो अच्छा बना था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आपकी बार भी। और जब बनाता है उसको तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन देखने वाले असली बात बताते हैं कि उनको क्या कमी लगी, क्या नहीं लगी, तो वो आप मुझे बताएंगे, और ज़रूर से बताना मुझे भी। और अब देखो बस मैंने शेप दे दी है। तो फूल मेरे पर रखे थे, तो मैंने सोचा, और फिर बात ज़्यादा मेरे से इधर उधर हुआ भी नहीं जाता था, पैरों में दर्द होता, तो मैं तो बैठे बैठे ही मैंने चलो भाई फूल रखे, फूल से सजा देती हूँ। पहले मैंने ऐसे करा, फिर सारे इस टाइप से फूल थोड़े से साइड से हटा दिए, ताकि भाई कलर वगैरह भरेंगे। ऐसे ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा चलो इसके बीच में बेल्ट बना देते हैं, और पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको, इग्नोर करना। तो यहाँ पे इस तरह से पूरी शेप देने की कोशिश की है मैंने लहंगे को, और बस इस तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। तो अब कुछ भी हम श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मन में आती हैं कि ऐसे करें, फिर हम कई बार करके हटाते भी ऐसे करें। तो मैंने बीच में सारा फूल हटा के ये फूलों को तोड़ के उसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेयर दी थी। तो मुझे खुद खुशी हो रही थी, इतने प्यारे फूलों से मेरे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और हमारे गिरिराज धारी राधरण धारी। तो इस तरह से अब मैंने आंखों के लिए वाइट फूल का यूज़ करा, और वाइट फूल के अंदर, और ये छोटे छोटे गुलाब के फूल हैं बहुत प्यारे से, जिसको मैंने गले की माला बना दिया, जैसे चोकर टाइप हार। एक लंबा हार बनाऊंगी मैं वो फूलों का। तो अब की बार फूलों वाले गोवर्धन थे हमारे प्यारे से, पूरे फूलों से ही सजे हुए थे। और आँखों पे अब ये वाइट वाइट बहुत लग रही थी, तो मुझे बाद में चैन नहीं पड़ा। फिर मैंने ब्लैक कलर की जो बिंदी होती है हमारी, जो लेडीज़ लगाती हैं, वो बीच में आइस बना दी थी, तो आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। और जो पूजा की वीडियो है, गोवर्धन पूजा की वीडियो, वो भी छोटी सी क्लिप है, पतिदेव ने करवाई थी अरे, तो वो मैं कल अपलोड कर दूँगी। कल नहीं तो जैसे भी प्रभु इच्छा होगी तो वो मैं अपलोड कर दूंगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर भरा था अलग अलग सा, थोड़ा नीचे से, मतलब कि लेयर देने के लिए हैवी सा लगे लहंगा थोड़ा सा,
तो यहाँ ऑरेंज कलर भर दिया, फिरोजी भी भर दिया, और बीच में ये होल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब दूध की तो पेचड़े दूध की धार, तो दूध कहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे मैं कटोरी रख देती हूँ। कटोरी रखने से क्या होता है, फिर बाद में वो कटोरी हम उठा लेते हैं। पहले गांव में तो क्या होता था, जैसे दूध इसमें टोंडी जैसे इनकी वो उसमें डालते हैं तो वहीं पे मुंह लगा के लड़के बच्चे जो होते हैं वो पीते हैं, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे नहीं पीते। तो इसलिए मैं कटोरी या गिलास रख देती हूँ, फिर जब परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं, बाद में वो भोग स्वरूप ले लेते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, वरना पहले तो पूरा मुंह लगाना होता है गाँव में। अब भी कई जगह मुँह लगा के ही पूरा नीचे तक ऐसे पीते हैं। तो यहाँ माला भी पहना दी अपने गिरिराज जी को, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप कई बार सोचते भी नहीं कि इतने हम कर पाएंगे, इतना सुंदर प्रभु रूप दे देंगे, छवि बन जाएगी। तो मैंने कहा पैरों के उंगलियों को भी फूलों, गुलाब के फूलों से बनाती हूँ, तो इस तरह से मैंने पैरों पे भी पूरा एक एक करके गुलाब की पत्ती तोड़ के लगाई थी। मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, लेकिन सच्ची मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने इतनी जल्दी ये कैसे बना लिया था। और यहाँ हमेशा की तरह मैं पायल ज़रूर पहना देती हूँ, तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, छम छम मेरे नाचे मेरे गिरधारी। और कटोरी के चारों तरफ भी गुलाब की पंखुड़ियाँ एक्स्ट्रा थी, तो मैं जो भी था वो लगाए जा रही थी। तो ये मैंने चांदी कटोरी बीच में रख दिया, आप कोई भी रख सकते हो। और इसमें जब हम दूध परिक्रमा लगाएंगे सब, तो दूध की धार डालेंगे, बाद में वो भोग स्वरूप ले लेंगे बच्चे वगैरह। और गांव में तो पैसे भी मिलते हैं दूध पीने के। और यहाँ ये भोग रखा है, तो यहाँ एक क्लिप दिखा रही हूँ आपको। ये दोपहर की है, जब पूजा नहीं हुई थी, बस मैंने हाथ जोड़ के भोग लगा दिया था। शाम को कोई पतिदेव मंदिर से लेट आते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने बिंदी भी लगा दी है। फाइनल लुक है ये देखो। तो ये एक श्रृंगार का फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। और पूजा शाम को आके पतिदेव ने ही कराई थी। वैसे हमारे यहाँ शाम को ही होती है पूजा गिरिराज जी की, तो हम शाम को ही करते हैं। भोग वगैरह तो हम दोपहर को भी लगा देते हैं, क्योंकि बन जाती है। तो यहाँ हम आरती कर रहे हैं, मेरे पतिदेव और मैं। पूजा हो गई है, और अब पूजा का ब्लॉग आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, किस तरह मेरे पतिदेव ने पूजा करवाई है, तो वो आप देखना जरूर। मैं डालूंगी, इसमें डालती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बोलो जय गिरिराज धरण की जय।